दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने से इनकार कर दिया है। होर्मुज को अभी भी पूरी तरीके से बंद रखा है और आईआरजीसी ने बाकायदा 2 शर्तें रख दी हैं। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो होर्मुज नहीं खुलेगा। ये साफ ऐलान ईरान ने कर दिया है। पहले 60 दिनों के लिए होर्मुज को फ्री में खोलने का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया था, लेकिन इजराइल की हरकत के जवाब में ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जब कुछ ठीक होने लगता है तो इजराइल अपनी नाक घुसा देता है। एमओयू साइन होते ही ईरान ने अनाउंस कर दिया था कि 60 दिनों के लिए होर्मुज खुला रहेगा और इसके लिए बाकायदा पीजीएसए ने एक जानकारी दे दी थी कि कैसे खुलेगा, किस तरीके से होगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इजराइल की हरकतों पर ईरान की नजर थी। अगर इजराइल पहले क्लॉज को नहीं मानेगा एमओयू के, तो फिर हम भी किसी कीमत पर बातों को मानने वाले नहीं हैं और धमकी दे दी है जहाजों को कि जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उस पर हमला कर दिया जाएगा। क्या क्या बातें कही गई हैं सब बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है। बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक 2 शर्तें पूरी नहीं हो जाती। पहली शर्त, लेबनान से इजराइल की वापसी और फारस की खाड़ी और इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी। इसने जहाजों को दूर रहने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि जो भी जहाज इस आदेश को नहीं मानेगा उसे निशाना बना दिया जाएगा। यानी कि होर्मुज के इलाके को पूरी तरीके से बंद करके ईरान ने साफ कहा है कि भाई जब तक इजराइल अपने हमले लेबनान के ऊपर नहीं रोकेगा और अमेरिका की सेना पूरी तरीके से होर्मुज के इलाके से और मिडिल ईस्ट खाड़ी के इलाके से वापस नहीं चली जाती, तब तक हम इस होर्मुज को नहीं खोलेंगे। यानी कि बात घूम फिर के वहीं पर आ चुकी है। पहले ईरान ने साफ तौर से कहा था कि वो 60 दिनों के लिए होर्मुज को फ्री में खोलने वाला है। खबर भी है इसको लेकर, देखिए साफ तौर से लिखा है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने कहा है कि समझौते के तहत 60 दिनों की अवधि के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ईरान 60 दिनों की अवधि के दौरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का शुल्क खुद उठाएगा। प्रेस टीवी ने भी बाकायदा इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इच्छा रखने वाले कमर्शियल जहाजों को पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के पास अपना रिक्वेस्ट जमा करना होगा। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आवेदकों से 60 दिनों के ड्यूरेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे सभी खर्चों का वहन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सरकार करेगी। इसके मुताबिक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को निर्देश दिया गया है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवेदनों की समीक्षा करे और उन्हें तेजी से और प्राथमिकता के साथ प्रोसेस करे। साथ ही स्ट्रेट से समुद्री ट्रैफिक को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करने के लिए उन्हें निर्देश भी दिए गए। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से जुड़ी ऑपरेशनल व्यवस्थाओं और तकनीकी प्रतिक्रियाओं की जानकारी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी द्वारा दी जाएगी। बाकी मामलों के संबंध में, जिसमें डी माइनिंग यानी कि माइंस को हटाना भी शामिल है, ये सब कुछ ईरान करने वाला था। ईरान ने बाकायदा इसको लेकर ऐलान कर दिया था पीजीएसए के अनुसार, लेकिन इजराइल 24 घंटे के अंदर ही एमओयू का उल्लंघन कर देता है और फिर ईरान वापस से अपने आक्रामक अवतार में आ जाता है। इसके बाद पहले तो ईरान धमकी देता है। ईरान ने पहले धमकी देकर कहा था कि भाई हम होर्मुज को वापस से बंद कर देंगे, अगर इजराइल नहीं माना तो हम सारी बातचीत रद्द कर देंगे, अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो। इजराइल नहीं रुका और फिर ईरान ने पहले बातचीत को रोका। अगले राउंड की बातचीत होने वाली थी, इसको लेकर जो जेडी वैंस है वो अमेरिका से निकलने वाले थे स्विट्जरलैंड के लिए और ईरान की तरफ से गालिबाफ जाने वाले थे। लेकिन ईरान ने साफ तौर से कहा कि भाई नहीं, अपनी बातचीत को, समझौते को मौजूदा वक्त में रद्द कर दिया। कहा कि अभी हम आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, जब तक एमओयू के सारे क्लॉजेस अमल में नहीं लाए जाते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद सीधे होर्मुज को बंद रहने का ऐलान कर दिया कि हम होर्मुज किसी कीमत पर अभी नहीं खोलेंगे। ईरान बाकायदा डीमाइनिंग करने जा रहा था, वहां से माइंस हटाकर जहाजों को निकालने जा रहा था, लेकिन इजराइल की वजह से ईरान ने साफ तौर से कहा कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर इजराइल नहीं माना तो फिर हम इसका जवाब और बड़े लेवल पर देंगे। दोनों को ईरान ने चेतावनी दे दी है, क्योंकि अमेरिका की जो सेना है वो भी अपने युद्धपोत हटाने से इनकार कर रही थी। अमेरिका की जो सेंटकॉम है उन्होंने कहा कि हम ब्लॉकेड तो हटा रहे हैं, लेकिन हमारे युद्धपोत इसी इलाके में तैनात रहेंगे जब तक नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो जाते। जो 60 दिनों की बातचीत है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक हमारे जो युद्धपोत हैं वो इसी इलाके में रहेंगे। इसी वजह से ईरान ने साफ कहा कि भाई 2 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। पहला तो इजराइल लेबनान पर हमले बंद करे और दूसरा ईरान और आसपास के इलाकों में, जैसे कि खाड़ी के इलाके में, ओमान सागर के इलाके में, इन सब जगहों पर अमेरिका के जो बड़े बड़े युद्धपोत मौजूद हैं, 18 से 19 युद्धपोत, इन सबको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। वापस नहीं जाएंगे तो फिर होर्मुज
नहीं खुलेगा। ये एक नई कंडीशन यहाँ पर ईरान ने रख दी है और साफ कहा है कि इन सबको अगर अमल में नहीं लाया गया तो किसी कीमत पर होर्मुज खुलने वाला नहीं है, यानी कि स्थितियां अब वापस से तनावपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से गालिबाफ का बयान भी लिखा गया है। गालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के संप्रभु अधिकार हैं और वो दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लेगा और ये स्ट्रेट किसी भी स्थिति में युद्ध के पहले की हालत में वापस नहीं लौटेगा। इस बयान से हाल ही में हुए एमओयू के बाद इस इलाके में ईरान के कंट्रोल की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि ये पूरा इलाका ईरान के कंट्रोल में है, ये साफ तौर से कह दिया गया है। होर्मुज लेटर के हवाले से बताया गया है कि जब ईरान ने धमकी दी थी तो उसने क्या कुछ कहा था। जैसे ही रात भर इजराइल की तरफ से हमले किए जाते हैं लेबनान के ऊपर, तो फिर ईरान सीधे धमकी देता है। ईरान कहता है कि ईरान चेतावनी देता है कि अगर साउथ लेबनान में इजराइल की जो सैन्य आक्रामकता है, जो मिलिट्री पावर है, वो नहीं घटती है, अगर वो ऐसे ही जारी रहती है तो वो आने वाली सभी बातचीत को रद्द कर सकता है, होर्मुज स्ट्रेट की पूरी नाकेबंदी फिर से लागू कर सकता है और मिसाइलों से जवाब भी दे सकता है। अब पहली और दूसरी चीज तो ईरान ने कर दी है, रद्द कर दी है बातचीत और होर्मुज स्ट्रेट को वापस से बंद कर दिया है, नाकेबंदी लगा दी है। तीसरी बात है मिसाइलों से जवाब देने की। ये तब होगा जब इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये सब यूएस ईरान एमओयू की पहली शर्त का सीधा उल्लंघन है, जिसमें युद्ध खत्म करने और लेबनान की संप्रभुता की गारंटी देने का वादा किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा पोस्ट करके कहा था कि हाँ, लेबनान में सीजफायर होगा, लेकिन इजराइल नहीं माना, जिस वजह से ईरान ने वापस से होर्मुज को बंद कर दिया है। ईरान ने नेतन्याहू के मनमानी करने वाले नाटक के बारे में भी साफ तौर से कहा और कहा कि अगर ये उल्लंघन रहता है तो फिर हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। जिनेवा में बातचीत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जिस वजह से बातचीत रद्द हो गई है और होर्मुज को ईरान ने वापस से बंद कर दिया है। देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यारिक मेहमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।